वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना राधा कृष्ण विंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्या शरण्या करो
मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगो श्रीजीव गोपालको मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे, भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जनमात्र के परम हितैषी थे, तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे एवं श्री राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत्त मधुप के समान थे। बोलो श्री षड्गोस्वामी प्रभुगण की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या पहला उपदेशामृत। सभी पीछे दोहराएंगे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसः क्रोध। आप एक लाइन में बैठो माता जी, और आप ऐसे लाइन में बैठो। आप इधर आ जाओ माता जी, तुम्ही पुढे या, लाइन सेपरेट करा। तुम्ही पुढे या। अहो मारत नाही तुम्हाला, तुम्ही पुढे या। पण ते या लवकर. हातात काय नाही नव्हतं, तुम्ही ऐकलं ना? नाही पुस्तकाचं नाही, पण तुम्ही लिहिताय ना. या. वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदरोपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विषहेत धीरः। सर्वाम् अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदरोपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विषहेत धीरः। सर्वाम् अपीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। उदरोपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विषहेत धीरः।
सर्वाम् अपि मां पृथिवीं सशिष्या वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अभी कौन एक एक 1 by 1 बोलेंगे सर। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदर उपस्थवेगं जिह्वावेगम् उदर उपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वानपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। माताजी वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वावेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। अनुवाद वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो इस श्लोक में शिष्य बनाने के लिए कौन योग्य है, इसका वर्णन हो रहा है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो श्लोक है ये विशेष रूप से एक आत्मसंयमी भक्त या मध्यम अधिकारी कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, इसका वर्णन करता है। वाचो वेगम यानी वाणी का वेग, मनस क्रोध वेगम मन का और क्रोधों का, क्रोध की क्रियाओं को उसका क्रोध का वेग, जिह्वा वेगम जीभ का वेग, उदर उपस्थ उदर का वेग और उपस्थ का वेग, इन वेगों को जो सहन कर सकता है वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए
योग्य है। तो यह जो पहला श्लोक है नव साधक भक्तों के लिए या नव दीक्षित भक्तों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक हमको एंड तक काम में आए, आखिरी तक। तो ये जो श्लोक है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है पहले नंबर का श्लोक, ये त्रिदंडी गोस्वामी का लक्षण, यानी जो एक सन्यासी होते हैं, एक आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी, उनके लक्षणों का वर्णन करता है। अब जैसे पिछले चर्चा में हमने देखा था कि ये जो सारा श्लोक है हम लोग श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी की जो भाष्य है उपदेशामृत इस ग्रंथ पर, उसके आधार पर देख रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को जो और तात्पर्य में जो लिखा है उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो अभी ये श्लोक 1, 2, 3 और एक जो श्लोक है ये जो श्लोक है 1 नंबर का, ये 1 नंबर का श्लोक हमको एक सन्यासी या एक गुरु बनने के लिए व्यक्ति में क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये पहला श्लोक यानी त्रिदंडी गोस्वामी का लक्षण बताया गया कि सन्यासी यानी गुरु ऐसा व्यक्ति कि जिनके ये 6 वेग जिनके नियंत्रण में होते हैं। अब उपदेशामृत का श्लोक संख्या 2, 3 और 4, ये जो तीनों श्लोक हैं, ये तीनों श्लोक हमको मध्यम अधिकारी व्यक्ति का, आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी व्यक्ति का लक्षण हमको बताते हैं। यानी जो साधक भक्त है लेकिन जो ऊपर उठे हुए हैं, मध्यम स्तर पर है, उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका वर्णन करते हैं। अब ये जो पहला श्लोक है, जो श्लोक हमको त्रिदंडी गोस्वामियों के लक्षणों को बताता है, अब ये पहला ही हमको क्यों बताया गया है, यहाँ पे हमको किसको सन्यासी बनना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बताया गया है क्योंकि जैसे पिछले हम लोग आमुख में पढ़ रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी होती है इंद्रियों को नियंत्रण में लाना, और जब तक साधक इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लाता तब तक वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो सन्यासी के स्तर पर नहीं जा सकता। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि गिरवे वस्त्र पहन के सब कुछ छोड़ देना, गृहस्थ के भी सन्यासी होते हैं। तो हम प्राय प्रयास करते हैं कि गृहस्थ के सन्यासी बनो। महाभारत का प्रसंग आता है कि जब माता सत्यवती अपने तीनों पुत्रवधियों के साथ वन में निकल जाती है, घर गृहस्थी के कार्यों से विराम लेके निकल पड़ती है, तो उस समय व्यासदेव जी इनको मिलने के लिए आते हैं। जब व्यासदेव जी मिलने को लिए आते हैं तो व्यासदेव जी कहते हैं कि सत्यवती, माता सत्यवती को, कि पुत्री तुम जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, क्योंकि अब यहाँ पर हस्तिनापुर में जो होने जाने वाला है वो तुम देख नहीं सकती, तो अच्छा है तुम वन में चली जाओ, वहाँ पर साधना करो और अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। तो तुरंत धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि
हे मुनिवर, यदि ऐसा है तो आप मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी वन में निकल जाता हूँ। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हस्तिनापुर में जो होने वाला है वो देख नहीं सकते, मतलब कुछ तो बुरा घटित होने वाला है, तो मैं भी उसको देखना नहीं था। तो व्यासदेव जी त्रिकालज्ञ है, वो सब देख सकते हैं। तो वो हंसने लगते हैं कि कहते हैं, राजन देखो, सन्यास यानी भागने का नाम नहीं है। सन्यास का मतलब होता है कि अपने स्थिति में रहते हुए माया के साथ युद्ध करना। बस तुम इतना समझने की कोशिश करो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। बस इस एक चीज़ को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अब धृतराष्ट्र समझ गए कि इनको क्या कहना है, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते जो राज उन्हें मिला है वो उनका नहीं है, वो उनके भाई का है। वो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, इस बात को समझ लो। अगर तुम ये समझोगे कि ये मेरा है तो फिर गड़बड़ हो। तो ये बात को वो सब समझ जाते तो कहते फिर चलो अच्छा है, मुझे भी यहाँ से निकलने दो, फिर क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ पर हूँ। तब व्यासदेव जी उनको उपदेश देते हैं कि देखो, तुम सन्यास का मतलब भागने का नाम नहीं है, तो तुम गृहस्थ के सन्यासी बनो। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुम वैराग्य की भावना को उत्पन्न करो। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो कुछ समय के लिए तुम्हारी देखरेख में है। वास्तविकता में वो ईशावास्यम इदम सर्वम, वो तो भगवान का ही है। पत्नी है, भगवान ने मेरे पास भेजी है, उसका देखभाल करना, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। मेरे बच्चे हैं, वो भी भगवान के द्वारा मुझ तक पहुँचे हैं, उनका देखभाल उनकी जिम्मेदारी, ये मेरा कर्तव्य है। जब हम इसमें आसक्त हो जाते तो फिर वो गृह मेरी कहलाते। इसीलिए गृहस्थ के सन्यासी, ये जो श्लोक है त्रिदंडी गोस्वामियों का लक्षण, पहला श्लोक उपदेशामृत का, वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम जैसे गृहस्थ लोग भी इसको अभ्यास करके उस स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने वाणी को नियंत्रण में करे, मन को नियंत्रण में करे, अपने जीवा को नियंत्रण में करे, उदर को नियंत्रण में करे, क्रोध को नियंत्रण में करे, उपस्थ को नियंत्रण में करे। कैसे? अपने साधना के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। और जब हम ये करेंगे तब हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो अब इस श्लोक का जो तात्पर्य है, ये लगभग 13 पानों का तात्पर्य है, 13 पेजेस है, 11, 12, 13, 14, किसी के 13 होंगे, किसी के 14 होंगे। यहाँ पर 14 है पुराना पुस्तक। 13-14 पेज का ये तात्पर्य, बड़ा तात्पर्य है इसमें। और ये जो तात्पर्य है वो 4 भागों में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विभाजित किया है। अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 2, 3, 4, पेज नंबर 2 यानी 1 से लेकर 2, 3 और 4, ये चारों पेजों में 1 नंबर से लेकर तो 4 नंबर तक प्रायश्चित्त की बात होती है कि प्रायश्चित्त क्या है, कि एक व्यक्ति को प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, प्रायश्चित्त कैसे होना चाहिए, प्रायश्चित्त का परिणाम क्या होता है। पेज नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों पेज में प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रायश्चित्त पर चर्चा करते इस विषय पर। अब आगे जो है पेज नंबर 5, 6, 7 और 8, तद्वाद विसर्गो जनता विप्लवो। तो ये 4 पेजों में यानी 5, 6, 7, 8 पेज नंबर 9, 10 इस 8 नंबर के पेज तक, 8 नंबर के पेज तक ये 6 आवेग, षड्वेग क्या है इसका वर्णन हो रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे कि ये वाचो वेगम क्या है, मनस वेगम क्या है, क्रोध वेगम क्या है, उदर वेग क्या है, क्रोध का वेग क्या है, कैसे होता है,
क्यों आता है, इस पर चर्चा हो रही है। अब पेज क्रमांक 9, 10 और 11 इसमें काम की बातें बताई जा रही हैं। क्या काम की बात कि इन 6 वेगों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पेज नंबर 1, 2, 3, 4 प्रायश्चित्त की बात हो रही है। पेज नंबर 5, 6, 7, 8 6 वेगों की चर्चा हो रही है कि ये 6 वेग क्या है, कैसे होते हैं, क्यों आते हैं, परिणाम क्या होता है। पेज नंबर 9, 10, 11 इन 3 पेजों में ये जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इन 6 वेगों को कैसे नियंत्रण में लाना चाहिए, इस पर चर्चा होती है। और फिर 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 4-5 पेज है, इन 5 पेजों में पूरे श्लोक का निष्कर्ष क्या है, इसका सार क्या है, इस पर श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। तो ऐसे 4 भागों में ये पूरा पहले श्लोक का तात्पर्य विभाजित होता है। अब देखिए, हम 1 बाय 1 अभी एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे। अब तात्पर्य वाला पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? पढ़ता हूँ। श्लोक संख्या 1 अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत 6.1.9-10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। बस अब ये पहला पैराग्राफ। अब पहले पैराग्राफ में उदाहरण किसका दिया गया है? चोर का उदाहरण दिया गया है कि एक चोर है,
वो सुनता है कि चोरी करना बुरी बात है, चोरी करने पर हमको दंड मिलता है, परेशानी होती है, वो सुनकर ही चोरी के कर्म से दूर रहता है। अब दूसरा है, वो सुनता है, देखता भी है कि जिसने चोरी की है उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बाद वो समझता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। पहला सुनकर समझता है, दूसरा देखकर समझता है, अब तीसरा सुनता भी है, देखता भी है, चोरी करता है। नहीं, उसको शिक्षा हुई, सज़ा हुई, मैं थोड़ी ना पकड़ा जाऊंगा। वो चोरी करता है, पकड़ा जाता है, पिटाई होती है, उसके बाद समझता है कि अरे नहीं नहीं, चोरी अच्छी बात नहीं है, उससे बहुत तकलीफ होती है, अब मैं वापस चोरी नहीं करूँगा। 3। चौथा, सुनता है, देखता है, अनुभव भी करता है, लेकिन फिर वापस वही काम करता रहता है। चौथे कैटेगरी। 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो हमको कौन से कैटेगरी में आना चाहिए? आखिरी वाले, पहले वाले। सुन के, शास्त्रों से सुन के ही समझ लेना चाहिए कि जो निषिद्ध कर्म है, कार्य है, जो पाप कर्म है, उससे तौबा कर लेनी चाहिए, उससे क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में ये बताया गया है, समझाया गया है कि चोरी करना पाप है, इससे हमको सजा मिलती है। एक बार एक प्रवचन में भक्ति रसामृत महाराज जी बता रहे थे कि वो ट्रेन से चेन्नई जा रहे थे, तो उनके बाजू में एक आदमी बैठा था ट्रेन में, और वो चोर था। 2 चोर बैठे थे, तो दोनों आपस में बात कर रहे थे, अरे मैंने 26 बार इस ट्रेन में चोरी की है, 26 बार पकड़ा गया, लेकिन अभी फिर 27वीं बार में चोरी करने के लिए आया। और वो बहुत इसके साथ बोल रहा है, कॉलर टाइट करके, कि देखो मैं कितना बड़ा चोर हूँ। तो महाराज उसकी ओर देख रहे, तो कहे ऐसे किस्म के लोग, फिर अंत में जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यदि दंड को प्रायश्चित माना जाए, दंड लेने के बाद भी, मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति पाप कर्म करता ही रहता है, तो फिर ऐसे दंड का या ऐसे प्रायश्चित का क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। तब ये जो प्रायश्चित की बात हो रही है, देखिए अभी इसमें चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है, उसको दंड मिलता है, मतलब दुख। दुख का कारण क्या है? हाँ, चोरी उदाहरण के दृष्टि से, लेकिन इन जनरल हमारे जीवन में जो दुख आता है, उस दुख का कारण क्या है? क्यों दुख आता है? आधीचे का हाँ, आधीच्या ह्याच्यामुळे का कर्म? नहीं, हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं या दुख हमें मिलते हैं, उसका कारण क्या होता है? हाँ, आपल्याला जास्त हे हवंय ते हवंय असं नहीं, दुख का कारण क्या है? पाप। राइट, दुख का कारण पाप है। पाप का कारण क्या है? पाप क्यों करता है? अज्ञानता वो। और इसमें ही जवाब है उसका, पाप क्यों करते हैं? मनाची इच्छा होणार हाँ,
नहीं, पाप करने का कारण क्या है? पाप का कारण, दुख का कारण पाप है, पाप का कारण अनियंत्रित इंद्रियां, जिसके कारण पाप होता हे है। पाहिजे ते पाहिजे. अब आगे, इंद्रियां अनियंत्रित क्यों होती है? ये समझ जरूरी है. क्यों? अज्ञान को हे अज्ञान एक शब्द ना, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो ते ढोबळ आन्सर आहे. पर बेसिक और डीप समझ जरूरी है, गहराई से. दुख पाप के कारण होता है, पाप अनियंत्रित इंद्रियों से होता है, इंद्रियों के कारण होता है. अब इंद्रियां अनियंत्रित क्यों होती है? किसके कारण होती है? मन इंद्रियां अनियंत्रित, मनाच्या हाँ, अनियंत्रित मन से पाप. कारण इंद्रियां अनियंत्रित होती है. अच्छा, अब अनियंत्रित मन के कारण इंद्रियां अनियंत्रित होती है. इंद्रियां अनियंत्रित होने के कारण इंद्रियों के द्वारा पाप होता है, और पाप होने के कारण जीव को दुख मिलता है. ये सर्कल पूरा हुआ. इसीलिए उपदेशामृत में पहला श्लोक क्या है? इन वेगों को नियंत्रण में करना, इंद्रियों को नियंत्रण में करना. जब हम इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से पाप मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता. एक अभी कई बार हम लोग कहते ना कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. क्या लगता है आपको? बराबर है. अनुभव लेकर ही सीखेंगे. नाही नाही म्हणजे पाहिलेलं अनुभवलं की नाही नाही म्हणजे पाहिलं असताना देखो, ये हम लोग एकदम हंसी मजाक में समझने की कोशिश कर रहे हैं. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. और उसका अगला पार्ट क्या है? कि मूर्ख लोगों को समझने का इससे दूसरा रास्ता नहीं है. वो क्या कहते हैं कि एंड फूल्स लर्न्स नो अदर वे. मूर्ख दूसरे रास्ते से सीखते नहीं है, वो अनुभव से ही सीखते हैं. लेकिन हम लोग प्राय क्या करते हैं? पहली लाइन ही लेते हैं कि एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट. अनुभव हा सर्वात उत्तम शिक्षक आहे. त्यामुळे अनुभव घेतल्याशिवाय शिकायचं नाही. अनुभव के बिना सीखना नहीं. लेकिन ये सीखने की थर्ड क्लास कैटेगरी है. सीखने की उच्चतम कैटेगरी क्या है? सुनकर सीखना, समझना. शास्त्रों के माध्यम से साक्षात अध्यात्म के बारे में अगर हम समझेंगे तो साक्षात्कारी व्यक्ति से सुनना, शास्त्रों से सुनना, सुनकर समझना, ये सीखने का सबसे उत्तम तरीका. सीखने का सबसे निचला तरीका क्या है? अनुभव. अनुभव से सीखना. तो अभी जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि चोर पकड़ा जाता है, उसको जेल में ले. अब 4 प्रकार के लोग हुए, इसको याद रखना है. कौन कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? एक सुनकर समझने वाले, दूसरा देखकर समझने वाले, तीसरा अनुभव लेकर समझने वाले, और चौथा सुनकर, देखकर, अनुभव लेकर भी न समझने वाले. उनको प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? धूर्त मूर्ख व्यक्ति. सुनकर भी, देखकर भी, अनुभव करने पर भी नहीं समझता. अब अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? उन्होंने प्रायश्चित से उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है. हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है. तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ?
इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद्य यस्य ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। उसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है तो वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित्त की भत्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित्त के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतः एवं असली प्रायश्चित्त तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागरूक करना है। अभी इस पूरे पैराग्राफ में कितने उदाहरण आए हैं? पहला हमारा पहले पैराग्राफ में चोर का उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण हाथी, तीसरा उदाहरण ईसाई लोग, चौथा उदाहरण नहीं, चोर, हाथी, ईसाई, परीक्षित महाराज। चोर, हाथी, ईसाई, हरे कृष्णा, चौथा, पांचवा पापों के फल से विमुक्त हो जाएंगे, स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करना। ये 4-5 उदाहरण यहाँ पर आ गए। इन 5 उदाहरणों को हमको समझना है। अब ये 5 उदाहरण लगभग श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कर्मकांड, ज्ञान कांड और की बातें बताई हैं। आगे चल के अष्टांग योग और भक्ति की बातें भी बताई जाएगी अगले तीसरे पैराग्राफ में। तो जो चोर है, वो चोर को हमने देखा क्या है, कोई देखकर समझ जाता है, कोई सुनकर समझ जाता है, कोई अनुभव लेने के बाद समझता है, और कोई देखता है, सुनता है, अनुभव लेता है, फिर भी नहीं समझता है। अब आप देखिए कर्म कांड में क्या होता है। प्राय जब हम कर्म कांड करते तो कर्म कांड मतलब क्या है कि मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगा, मुझे परीक्षा में अच्छे मार्क दे देना, ये लो, ये दो, व्यवहार कर्म कांड। अब कर्म कांड यानी हम सारी वस्तुएं उस संबंधित देवता से अपने इंद्रिय भोग के लिए मांगते रहते हैं।
धन चाहिए, जन्म चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, और कुछ चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, जो कुछ भी है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जबकि जानते हैं, समझते हैं कि ये कुछ समय के लिए ही टिकेगा, ये हमेशा के लिए नहीं टिकेगा, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं। हाथी स्नान करता है, जैसे ही किनारे पर आता है सारी मिट्टी शरीर पर उंडेल देता है। ईसाई लोग प्राय क्या करते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक अलग अलग प्रकार के पाप कर्म में लगे रहते हैं। रविवार को मंदिर में जाते हैं, उस कटघरे में खड़े होते हैं, चर्च में जाते हैं पादरी के सामने और अपने किए की क्षमा मांगते हैं। पादरी उनको क्षमा कर देते, उनको लगता है कि उनके पाप खत्म हो गए, अब मंडे से नया कोटा फिर से चालू करें। तो ऐसे प्रायश्चित्त का, ऐसे माफ़ी मांगने का क्या मतलब? ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी केवल दूसरों पर टीका नहीं करते, अपने हरे कृष्ण वालों की भी बात बताते हैं वो, कि कुछ हरे कृष्ण भक्त क्या करते हैं, वो जप करते हैं, कीर्तन करते हैं और साथ में साथ कुछ पाप कर्म भी कर सकते हैं, वो करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे कीर्तन से, मेरे जप से ये पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते ये क्या है, नामनो बलादहि यस्य पाप, कि नाम के बल पर पाप करना यह एक अपराध है। ऐसे कभी नहीं होता है कि हम जानबूझकर पाप करेंगे और फिर नाम जप करेंगे और हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसे कभी होता ही नहीं है। अनजाने में हुए हमारे पाप कर्म या पिछले जन्म के हमारे पाप कर्म भक्ति से, नाम जप की प्रभाव से नष्ट होते हैं। लेकिन जानबूझ के जो किए जाते हैं नाम के विश्वास पर कि अरे ठीक है थोड़ा इधर उधर कर लूँगा, या फिर 4 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा, 10 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा, कर लूँगी, जो भी है, तो ऐसे नहीं होता है। तो जो लोग इस प्रकार से निषिद्ध कर्म करते हैं और नाम जप भी करते हैं, तो ये ऐसा प्रायश्चित्त, ऐसा कर्म किसी काम का नहीं है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो अभी देखिए, चोर का उदाहरण हुआ, हाथी का हुआ, ईसाई का हुआ, हरे कृष्ण भक्तों का हमारा अपना उदाहरण भी हुआ। तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में चलते हैं तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। नाम के बल पर, भक्ति के बल पर हमको ऐसी कुछ अनाप शनाप चीज़ें या बातें नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत कुछ, तो उससे क्या होगा, थोड़ी ना तुरंत मेरा पतन हो जाएगा, या थोड़ी ना मुझे कुछ तुरंत ये होगा वो होगा। ये लापरवाही हमको बड़ी महंगी पड़ सकती है, तो हमको सावधान रहना चाहिए। अभी अंतिम में प्रभुपाद जी ने एक लाइन, अतएव हम असली प्रायश्चित्त तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। तो हम कितना ये सारे अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित्त जो प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि जाते हैं चर्च में माफ़ी मांगते हैं, इस प्रकार से नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर से पाप करते हैं। तो कर्मकांड में भी लोग जाते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर फल प्राप्त होता है और उसके बाद फिर से पाप करते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित्त का क्या मतलब है जो हमको फिर से पाप कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है? ये हमारी ऐसी, फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई विधि नहीं है कि पाप करने की इच्छा ही ना हो हमारी? ये सबसे बुद्धिमानी का प्रश्न। जब तक हमारी पाप करने की इच्छा रहेगी तब तक पाप होता रहेगा। तो क्या कोई ऐसी विधि भी है कि जिस विधि का पालन करने से पाप करने की इच्छा ही हमें नहीं होगी? हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी, मन कंट्रोल में आ जाएगा, तो पाप नहीं होगा, पाप नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। अब इसका जो जवाब है हमको अगले पैराग्राफ में मिलता है। अब कौन पढ़ेगा ये?
असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है और इसकी एक प्रामाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त हो सके तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार है: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना। श्री रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं। बस तो चोर का उदाहरण दिया, हाथी का उदाहरण दिया, ईसाई का उदाहरण दिया और हमको कर्मकांड की बात समझाई गई। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कर्मकांड की बात परीक्षित महाराज जी को बताई तो परीक्षित महाराज जी ने नकार दिया। अरे सजा मिलने के बाद भी, दुख मिलने के बाद भी फिर से अगर व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो फिर उस प्रायश्चित्त का क्या फायदा? नहीं, कोई दूसरा उपाय बताओ। फिर अब दूसरे पैराग्राफ में सुखदेव गोस्वामी यानी प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में ज्ञान कांड की बात बता रहे हैं जिसमें स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का वर्णन आता है। अगर हम अपने शरीर को सही रूप से स्वच्छ रखते हैं तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। उसी प्रकार से जब हम अपने मन हृदय को स्वच्छ करेंगे, रखेंगे तो फिर हम काम, क्रोध, लोभ आदि बीमारियों से बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये ज्ञान कांड की बात प्रभुपाद जी अब यहाँ पर समझा रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान कांड को भी परीक्षित महाराज नकार देते। क्यों? क्योंकि स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसका पालन करने के बाद भी अवश्यम भावी है कि कभी न कभी हम बीमार पड़ेंगे। क्योंकि शरीर कितनी भी ज्ञान की प्राप्ति हम कर ले, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति से या ज्ञान मार्ग से पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो समूल नष्ट नहीं होती है। इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं होती है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी ने क्या नहीं, ये भी ठीक नहीं है, और कोई ऑप्शन है, उपाय है तो उसको बताइए। फिर परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। अष्टांग योग के बारे में एक उदाहरण आता है, जैसे उसको वेणु गुल्म कहते हैं, यानी शराब की बोतल। उसमें शराब नहीं है, खाली बोतल है, लेकिन अगर उसको सूंघ लिया जाए तो उससे शराब की गंध आती है। कई बार कई नदियों में उसको डुबाकर निकालो फिर भी वो दुर्गंध नहीं जाती। वो आए तो शराब का जो पात्र है कितनी भी नदियों में डुबाओ, पानियों में डुबाओ, उसका प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। कुछ ना कुछ तो अंश रूप में उसकी दुर्गंध हमको लगेगी ही। उसके बाद दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ये बाम्बू का पेड़ होता है। अभी
पिछले धूप के सीजन में ये पूरी तरह से एकदम पीला होकर जल चुका था। जैसे ही बरसात आ गई, एक दो बरसात में ये इतना बढ़ गया और हरा भरा हो गया। अष्टांग योग को समझने के लिए एक उदाहरण भी अच्छा है, काफ़ी है। योग के माध्यम से हम लोग अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेते हैं। अष्टांग योग के माध्यम से मन इंद्रियों को नियंत्रित करना मतलब स्प्रिंग जानते हैं? स्प्रिंग को दबाएंगे, जितना प्रेस करेंगे उतना वो दबेगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर का फोर्स या बल कम हो गया, वो डबल स्पीड से उछल के ऊपर आएगा, उतना ही। ठीक वैसे ही विश्वामित्र मुनि को याद कीजिए, 60,000 साल तपस्या करी, अपने इंद्रियों को वश में किया, मन को वश में किया, लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण में उनको मेनका की सिर्फ घुंघरू की आवाज़, देखा भी नहीं उसको, उस आवाज़ से वो विचलित हो गए। यानी योग क्रियाओं से हम अपने मन को, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसको सिर्फ दबा सकते हैं, उस भोग की इच्छा को नष्ट नहीं कर सकते। तो अब अष्टांग योग के माध्यम से भी अगर हम कितना प्रायश्चित कर ले, तपस्या कर ले, कुछ भी कर ले, तो भी इंद्रियों को नियंत्रण में लाना संभव नहीं है। पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। तो देखो, इसके लिए और भी एक उदाहरण आता है कि जंगल में जैसे आग लगती है, दावाग्नि, सारे पेड़ जल के नष्ट हो जाते हैं, पूरा काला 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 जंगल हो जाता है। लेकिन जैसे ही पहला बरसात हो जाता है, दूसरा बरसात हो जाता है, पेड़ फिर उगने लग जाते हैं वापस से। क्यों? बारिश, पावसामुळे। क्यों उगते वापस? कि जो बीज है वो अंदर रहते हैं। बीज नहीं, अंदर क्या रहता है? जमीन में क्या रहता है? मुळं, पेड़ों के बीच वो जल नहीं पाते। मुळं, बीज नहीं, मूळ, जड़, जड जड म्हणजे मूळ मूळ। आतमध्ये राहतात ना ती। पेड़ की जड़ें वैसे ही नीचे, वो तो जली नहीं। हम्म। ठीक वैसे ही कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, अष्टांग योग आदि सारी विधियाँ ऊपर से इंद्रिय भोग की इच्छाओं को काट देती है, लेकिन अंदर बीज हृदय में, मन में वैसे ही रहता है। जैसे अनुकूल वातावरण तैयार होता है, वो बीज पुनः अंकुरित होने लग जाता है, फिर से प्रकट होता है। तो परीक्षित महाराज यही सोच रहे कि फिर ऐसी विधियों का उपयोग ही क्या है कि कुछ समय के लिए कंट्रोल होगा और बाद में फिर से वही बातें, वही पाप कर्म, वही चीज़ें चालू होगी। तो ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ये पाप करने की प्रवृत्ति, इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति समूल नष्ट हो जाए। इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज चाहते हैं। तो अभी शुद्ध भक्ति की बात अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी हमको बताएंगे। कौन पढ़ेगा आगे? नहीं 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 नहीं, हाँ, एक मिनट। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य, शौच तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर भक्ति की बात आरंभ हो रही है, यानी अभी कर्मकांड की बात समाप्त हो गई, ज्ञान कांड, अष्टांग योग की बात समाप्त हो गई। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर कृष्ण भावना की जागरूकता की बात कर रहे हैं कि वास्तविक प्रायश्चित्त क्या है, हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना। तो जब कोई मनुष्य तप करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन का निग्रह करता है, इंद्रियों का निग्रह करता है, दान करता है, सत्य का पालन करता है, शौच का पालन करता है, योगासन का अभ्यास करता है, तो वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है।
लेकिन यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वो योग के द्वारा मन को वश करने की समस्त विधियों को मात्र कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का, अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार न करना, नशा न करना तथा जुआ न खेलना, अनुसरण करके तथा किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर पछाड़ सकता है। यानी बाकी के सारे मार्गों को पछाड़ सकता है। किन चीज़ों से? भक्ति का या कृष्ण भावना का पालन करके। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहारम भास्करः। अर्थात केचित केवलया भक्त्या, कि केवल भक्ति से या शुद्ध भक्ति के पालन से, केवल भगवान श्री कृष्ण या वसुदेव के परायण होने से, जिस प्रकार से सूर्य की पहली किरण से सारा जो ये है, क्या कहते हैं उसको, कोहरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से केवल भक्ति के पहले किरण से समस्त पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, कृष्ण भावनामृत का स्वीकार करने मात्र से। तो इस प्रकार से भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी इस बात को समझाते परीक्षित महाराज को। केवल वासुदेव परायण बनकर आप समस्त प्रकार के इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो सकते हैं, जो बीज है पापों के बीज, इंद्रिय भोगों के बीज हृदय में जो धसे हुए हैं उससे मुक्त हो सकते हैं। और यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि उसको शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो फिर क्या कहें, शुद्ध भक्तों के संगति में, एक अच्छे प्रामाणिक भक्तों के संगति में वो सहज ही अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, अपने मन को वश में कर सकता है, कृष्ण भावना में प्रगति कर सकता है। अभी अगला जो पैराग्राफ है, अब यहाँ से वाचो वेगम की बात चालू होती है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे एक प्रश्न है। कृष्ण भावनामृत के अलावा कोई रास्ता है जी? हाँ बिल्कुल, आपको नहीं है कोई प्रश्न तो मुझे एक प्रश्न है, आपको अभी जवाब देना है। आपको सब समझ में, सबने कोहरा और सूर्य का उदाहरण दिया। जैसे सूर्य की पहली किरण उगती है सारा कोहरा खत्म हो जाता है, सही बात है। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति के आभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो गए तो दुख का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो भक्ति के आभास से, भक्ति में आने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कभी कभी हम देखते हैं कि भक्ति में आने के पश्चात भी पाप किए जाते हैं। भक्ति में आने के पश्चात भी पाप किए जाते हैं, क्यों? ये मेरा प्रश्न है, आपको प्रश्न नहीं आया, लेकिन मुझे प्रश्न आया। जैसे परीक्षित महाराज जी को बोला कि कृष्ण भावना को जागृत करने से सबसे उत्तम प्रायश्चित है, तो कृष्ण भावना जागृत करने के बाद भी पाप क्यों होते हैं, क्यों किए जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? कारण ऑल फॅमिली जर एखाद्याची ऑल फॅमिली नसेल हाँ,
तर होऊ शकतं ना, म्हणजे ऑल असेल तर त्यांच्या हातून कमी होणार ना, म्हणजे पण ते होतातच का? पाप क्यों होते? एकट्याच फॅमिली जर गृहस्थांची जर फॅमिली असेल तो फैमिली का सवाल ही नहीं, हम एकच लोग आहे. इंडिविजुअल सवाल कर रहे हैं। इंडिव्हिज्युअल नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि भक्ति में आने से थोड़े बहुत पाप किए तो भी जल जाएंगे, इधर उधर हो जाएगा, तो इसीलिए लोग पाप करते हैं। थोडेसे करतात. ऐसा भी थोड़ा सा चल जाता है। नहीं, सांगा उत्तर तुम्हीच. प्रश्न ये है कि भक्ति के आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी भक्ति पाप करने के प्रवृत्ति को नष्ट कर देती है। तो फिर भक्ति में आने के बाद भी कुछ लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि वो भक्ति का दिखावा करते हैं, इसीलिए पाप। ओके, और वैसे हम सब लोग भक्ति का दिखावा ही करते हैं। एक्चुअल भक्ति हम लोग बहुत कम करते हैं, आप कहीं पर भी जाओ। बात सच है, चुभने वाली है, लेकिन हमको सोचना चाहिए इस पे। क्या कारण? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का माधुर्य कादम्बिनी नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका जवाब देते हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावना में हम लोग जब आते हैं, तो हमारे पापों का जो निराकरण है वो क्रमशः होता है, धीरे धीरे। जितनी मात्रा में हमारी साधन भक्ति है, हमारी सेवा है, हमारा भाव है, उसी की मात्रा में हमारे पापों का नष्ट होना चलते रहे। इसलिए वो कहते हैं कि क्रमशः ये पापों का निवारण होते रहता है। तो ऐसे कई सारे बीज होते हैं जो हृदय में बड़े गहराई से धंसे होते हैं, वो जल्दी नहीं निकलते बाहर। उनको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से जप करना पड़ता है। सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के अच्छे से 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। जैन भी चलता है वाला, वो फिलोसॉफी उधर नहीं चलता है। गोविंदा भी चलता है, वो फिलोसॉफी उधर नहीं चलता है। गोविंदा भी नाही. प्रसाद मतलब प्रसाद, हाँ गोविंदा भी नाही आपला. नाही. आपला गोविंदा पण नाही. आपको बता दें कि गोविंदा भक्तों के लिए है ही नहीं, नए लोगों के लिए। हां, जे भक्तों के लिए गोविंदा है ही नहीं। पण आपल्यापैकी बरेच जण असतात. मैंने नाही नाही, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये बुक की बातें हैं। बरेच जण क्रिश्चियन असतात. में गया था प्रभु जी, हाँ, मेरे क्रिश्चियन मंदिर को गया था, मेरे को ताजुब लगा। और मेहमान लोग आए थे एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन गया तो वहाँ जोरों में राइस चालू है। राइस प्लेट दे रहा है गोविंदा वाला। हाँ। मेरे को लगा तो कहने का तात्पर्य इसलिए एक प्रवचन में राधानाथ महाराज भी कहते हैं कि गोविंदा की उत्पत्ति ही खाने वाले नए लोगों को यहाँ पर बिठाने के लिए हुई है। बरोबर. बरोबर. वाचो वेगम में अभी हम इसका विस्तार पढ़ेंगे। जिवा वेगम में, सॉरी, जिवा वेगम में हम इसको सुनेंगे हम विस्तार से। गोविंदा क्या चीज़ है, और खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे कर, वो सब सुनेंगे हम। देखो, प्रभुपाद जी ने अक्सर क्या कहा है कि जब भी हमको सामने कंफ्यूजन दिखाई देता है तो बुक्स आर द बेसिस। हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, अभी हम इस सवाल का जवाब देख रहे हैं, वो जवाब का आधार क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ। कोई किसी के मन से कह रहा है? नहीं कह रहा।
तो कई बार ये हो सकता है कि जो पुस्तकों में है, ग्रंथों में है और प्रैक्टिकल में कुछ डिफरेंस हमको दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में हमको क्या देखना चाहिए? बुक्स आर दी बेसिस, जो शास्त्र कह रहे हैं उसका पालन करो, बाकी किसी चीज़ का नहीं। तो अभी कुछ जो ये बीज है जो बड़े दृढ़ता से हमारे हृदय में धसे हुए होते हैं, उसको निकलने में समय लगता है। कुछ ऐसे होते हैं वो सहज बीज होते हैं, वो निकल जाते हैं तुरंत। कुछ गहराई से धसे हुए होते हैं, कुछ और भी गहराई से धसे हुए होते हैं अंदर, जो जल्दी नहीं निकलते। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अभी ये कुछ बीज भाव भक्ति तक रहते हैं हृदय में, आसक्ति के, काम के, क्रोध के रहते। भरत महाराज जी का उदाहरण देखिए, वे भाव स्तर पे थे लेकिन फिर भी वो हिरण की आसक्ति की वजह से गिर गए। तो ये जो बीज है हृदय में भाव स्तर तक रहते हैं। केवल भक्ति का प्रेम स्तर ही ऐसे है जिसमें हृदय के सारे कल्मश निकल जाते हैं, मतलब 0% रहते हैं। भाव भक्ति में 0.1% चांसेस होते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति 0%, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से साफ हो जाए, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। अब उदाहरण देखिए, बहुत बड़ी अग्नि जल रही है, उसमें हमने कागज डाला, जलने में कितना टाइम लगेगा? तुरंत जलेगा। उसमें हमने गीला घास डाला, जलेगा, समय लगेगा। उसमें हमने बड़ी लकड़ी डाली, समय लगेगा, जलेगा, लेकिन समय लगेगा। ठीक वैसे ही कृष्ण भावना की तुलना अग्नि से की जाती है। जो सहज ही हमारे हृदय में पाप के बीज है, वो तुरंत आते ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ गहराई से धसे हुए होते हैं, कुछ और गहराई से होते हैं जिसको समय लगता है। और ये तभी निकलते हैं जब हमारी संगति अच्छी होती है, जब हमारी साधना अच्छी होती है, जब हमारे नियमों का पालन अच्छा होता है, जब हमारे शास्त्रों का अध्ययन अच्छा होता है, तभी ये सारे जो पापों के बीज है वो निकलते हैं। अगर ये चीज़ें भी हमारे साथ नहीं है अच्छी, ठीक से हम नहीं पालन कर रहे हैं, संगति हम अच्छे से नहीं कर रहे, सत्संगों को हम नहीं सुन रहे हैं, ग्रंथों को नहीं ठीक से पढ़ रहे हैं, तो फिर मुश्किल। अब एक कथा आती है अकबर और बिरबल की। एक बार अकबर ने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी। प्रतियोगिता ऐसी थी कि ठंडी का मौसम था, यमुना जी में पूरी रात खड़े रहना। बहुत ठंडी का मौसम है और ऐसी ठंडी में यमुना में खड़े रहना कोई मजाक की बात नहीं। जो खड़ा होगा अकबर बादशाह उसको इनाम देंगे। तो सारे गांव में ढिंडोरा पीटा गया। बेचारा एक आदमी तैयार, कहा जहाँपना मैं तैयार। पूरी रात भर वो जमुना में खड़ा रहा बगैर कपड़ों के, केवल कोपिन पहना हुआ। दूसरे दिन सुबह हुआ, पूरी तरह से वो सिकुड़ चुका था। उसको लाया गया, बुलाया गया, ठीक ठाक किया। बिरबल को भी आश्चर्य हुआ कि पूरी रात वो इतने पानी के बहाव में, ठंडे पानी में रुका रहा। तो अकबर ने उसको सवाल पूछा कि कैसे तुम पूरी रात अकेले उस पानी में खड़े रहे। तो इस बेचारे ने बता दिया कि जहाँ पना जमुना और आपका महल लगभग 10-20 किलोमीटर का फासला हो, लेकिन आपके महल के ऊपर जो दिया जल रहा था, जो मशाल जल रही थी, उसको देखकर मैं वहाँ पर खड़ा रहा।
उसको देखता रहा, मैं खड़ा रहा और मैं रात भर सोचता रहा कि काश अगर मैं उस मशाल के नज़दीक होता तो मुझे ठंड नहीं लगती। और ऐसे सोचने में मेरी रात गुजर गई। अकबर तुरंत बोला, अरे इसने चीटिंग की है। क्यों? क्योंकि वो मेरे महल के मशाल की गर्मी ले रहा था। तो फिर उसको क्या फायदा है? इनाम वगैरह कुछ नहीं मिला, बेचारे को उल्टा सजा मिली। अब ये सारी चीज देखकर बीरबल को बड़ा दुख हुआ कि अरे क्या जहाँ बना भी बेवकूफ जैसी 20 किलोमीटर दूरी पर मजा चल रहा है, गर्मी। हाँ, कैसे उसको गर्मी मिलेगी? ठीक है, कोई बात नहीं, अब जहाँ बना को हम सबक सिखाएंगे। तो उस दिन दरबार खत्म हो गया, बीरबल घर गए। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उन्होंने एक रस्सी बांधी, रस्सी पर एक मटका बांधा, मटके में पानी और चावल डाला और नीचे एक मशाल जलाई और बैठ गया। मेरे चावल खिचड़ी पक रही है। अब दूसरा दिन हो गया, बीरबल दरबार में नहीं आया। अकबर ने पूछा, अरे बीरबल कहाँ गए? जहाँ पना वो आज आए नहीं, पूछो तो क्या बात है? तो एक सैनिक आ गए, अरे बीरबल जी आपको बादशाह बुला रहे हैं। अरे देख नहीं रहे हो मेरी खिचड़ी पक रही है, वो मेरी खिचड़ी पकने के बाद मैं आऊँगा। हो गया, उसने बता दिया जहाँ पना बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, वो कहते हैं कि खिचड़ी पकने के बाद आएंगे। अकबर सोचने लगा कि अरे इसमें क्या नौबत आ गई इसके ऊपर कि इसको खिचड़ी पकानी पड़ रही है। तो बादशाह ने देखा नहीं, दूसरे दिन भी बीरबल नहीं है। बीरबल सेम पूरा दिन वहीं पर वो मशाल लेकर खिचड़ी को देखते हो बैठ रहा है। अब दूसरे दिन आ गए तो वही बात, अरे देख नहीं रहे हो मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो वो सैनिक हंसकर चला गया। अब वो सैनिक ने बीरबल को, अकबर को वही बात बता दी कि ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है बीरबल, बताओ तो। अरे जहाँ पना मुझे लगता है बीरबल पागल हो गया है। क्यों? उसने लगभग 10-20 फीट ऊंचाई पर एक रस्सी बांधी है, उसमें मटका लगाया है, उसमें चावल डाला है और नीचे एक मशाल जलाई है और कहता है इस मशाल से मेरी खिचड़ी पकेगी। तो अकबर को भी बड़ा अजब हुआ। अकबर खुद कुछ अपने मंत्रियों को लेकर उसको देखने के लिए आ गया। अब देखा तो इधर बीरबल ने पकड़ा है वो उस मशाल को, ऊपर देख रहा है ऊपर। अब अकबर आके बोलता है, अरे बीरबल ये क्या पागल हो गए हो तुम? इस प्रकार से खिचड़ी भी कभी पकती है? तो क्यों, क्या बात है जहाँ पर खिचड़ी पकनी चाहिए, ऐसे कैसे खिचड़ी पक सकती है? अरे उसको नीचे उतारो और उसको आग के ऊपर पकड़ो तब वो पकेगी, तब उसको गरमाइश लगेगी तब वो पकेगी। क्या बादशाह जहाँपना आप भी, अगर 20 किलोमीटर लंबाई से जमुना में रुका हुआ आदमी अगर गर्मी प्राप्त कर सकता है, ये तो फिर 10 फीट की ऊंचाई पर है, फिर मेरी खिचड़ी इसकी गर्मी क्यों नहीं ले सकती? अब बीरबल सब बात अकबर समझ गया। फिर उसने उसको छोड़ दिया, उस आदमी को, उसको इनाम दे दिया कि बात सही है। कहने का आप देखिए, ये उदाहरण थोड़ा सा विषय हेवी हो रहा था, इसके लिए हमने इस उदाहरण को बताया। मतलब क्या है कि कृष्ण भावना में जो साधक भक्त अच्छे तरह से जले हुए हैं, ऐसों के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो हमारी खिचड़ी जल्दी पक जाती है, यानी हमारी कृष्ण भावना जल्द विकसित हो जाती है। और जो ऑलरेडी मुरझाए हुए हैं या गलत सलत काम करते हैं, बातें करते हैं, व्यवहार ठीक नहीं, ऐसों के साथ अगर हम लोग रहते हैं तो फिर हम सालों साल कृष्ण भक्ति में रहेंगे, लेकिन हमको प्रगति का अनुभव या साक्षात्कार का अनुभव कभी नहीं। और इसीलिए अब आगे चलकर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि वाचो वेगम, सबसे पहला नियंत्रण हमको किस चीज़ पर करना चाहिए? वाचा, हमारा जो बोलने का वेग है। हर व्यक्ति को, किसी को भी जैसे ही समय मिला कि प्रभुपाद जी कहते हैं वो पक 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 करना चालू कर देते। फिर बोलने के लिए हज़ारों विषय होते हैं, पॉलिटिक्स तो सबका
चहेता विषय है, पॉलिटिक्स विषय है और दूसरे विषय है, इसके बारे में उसके बारे में, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, सारे विषय हम बोलते हैं। अब ये जो वाचो वेगम का जो तात्पर्य है या प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है, देखा जाए तो वो कठोर है लेकिन बहुत सुंदर है। कौन पढ़ेगा अब इसको? एक पैराग्राफ को हम ये पढ़ेंगे और फिर हम रुकेंगे। कौन पढ़ेगा? हाँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रति व्यक्ति में बोलने की शक्ति है और जैसे ही अवसर मिलता है कि हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो अनेक तरह की व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह हम भी जीव होने के कारण चाहे हमें व्यर्थ की ही बातें करनी है हो अवश्य बोलते हैं। लेकिन मेंढक की टर सर्प को आमंत्रित करती है, यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है तो भी मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों के बोलने की तुलना मेंढकों की तरह से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को बुलाते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने से थोपी गई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया नहीं होती, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीक हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकती है। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग के संयम की यही महत्ता है। बस यहाँ पर वाणी वेग पूर्ण हुआ। अब आगे मनोवेग की बात करेंगे। तो ये जो तात्पर्य है वाणी वेग के नियंत्रण का, जैसे हमने कहा कि ये कठोर भी है और सुंदर भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति होती है और हर व्यक्ति बोलना चाहता है। और आजकल हम देखते हैं कि सभी बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन बोलने की शक्ति पर नियंत्रण करना या बोलने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना, जब ये बात कही जाती है तो बोलना या बातें यानी भौतिक बातें, ग्राम्य कथा, अनावश्यक बकबक, इन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो अनावश्यक बातें हम लोग करते रहते हैं, जिससे कि कृष्ण भावना का कोई मतलब ही नहीं होता, ऐसे वाणी पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। और उसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण क्या देते हैं? मेंढक खेत में टर्राता है, उसको लगता है मेरा आवाज़ बहुत भारी है, जोर जोर से चिल्लाता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं मादा मेंढक को बुला रहा हूँ, लेकिन आता कौन है? उसको खाएगा। वैसे ही हमको ऐसे लगता है कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो मुझे राजनीति का कितना समझ है, देखो मुझे अर्थशास्त्र कितना अच्छे से आता है, देखो मुझे इस विषय पर कितने अच्छे से ज्ञान है, देखो मैं उस वक्त के बारे में कितनी अच्छे से बुराई कर सकता हूँ, देखो मैं इनके मैनेजमेंट पर कितना बुरा अच्छे से बोल सकता हूँ। हमको ऐसे लगता है, लेकिन ये सारे बकबक कैसे हैं? ये मृत्यु को नज़दीक बुलाने के समान है। जब एक भक्त दूसरे भक्त की बुराई करता है, जब एक भक्त दूसरे मैनेजमेंट की बुराई करता है, जब एक व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, तो ये कैसे है? ये अपराध या पाप करने के समान है। और ये प्रवृत्ति कम अधिक मात्रा में सभी में पाई जाती है, क्योंकि बकबक करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी में होती है।
अमीर से अमीर लोग भी अगर देखेंगे ना तो वो भी एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं। गरीब से गरीब लोगों को भी देखेंगे तो वो भी खाना कम होगा लेकिन बुराई ज़्यादा होगी एक दूसरे की। ये हम पाते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसलिए वाचो वेगम, वाणी के वेग को नियंत्रण में लाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और अंतिम लाइन में इसका उपाय क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? कृष्ण कथा। अब कुछ लोग मौन रहते हैं, कुछ बोलना नहीं, तो एक अच्छा उपाय है, हम बकबक नहीं करें। लेकिन कितने दिन हम लोग बिना बकबक किए रह सकते हैं? सोचिए, मान लो आपको, अब हमारे सामने ब्रह्मा जी आ गए, 10,000 साल तुमको आयु दे रहा हूं, तो एक रूम में जाकर बैठना है, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, ऐसे ही बैठे रहो, कुछ बोलना नहीं, कोई बोलने के लिए मित्र नहीं, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे रहो। ऐसा 10,000 साल का आयु लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बकबक करने की प्रवृत्ति है, बोलने की प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति, इसको बंद नहीं किया जा सकता। पण मराठीत चांगला शब्द आहे, त्याला आपण वळवू शकतो, उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। कृष्ण कथा में सामने वाला आदमी बकबक कर रहा है, लेकिन आप अगर होश में हो तो आप उसको कृष्ण कथा पर वापस से ले आ सकते। लेकिन अगर आप भी उसके साथ बेहोश हो गए तो दोनों भी बहते हुए चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? जैसे भागवतम कहता है, आयुर्हरति वैपुंसाम उदयन अस्तचयनसु तस्य यत क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वैपुंसाम, हर सूर्य के उदय के साथ हमारे आयु का ह्रास होते रहता है, और अगर इस आयु के ह्रास से बचना है तो उसका उत्तम मार्ग क्या है? उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करते रहना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि कृष्ण भावना का जो प्रचारक है वो मृत्यु के चंगुल से हमेशा बचा हुआ रहता है, मतलब वो मरता नहीं। ऐसे फिर समझे कैसे इस बात को? हाँ, उसको यमराज जी नहीं आते, फिर उसको कौन आता है? विष्णुदूत। पर आते तो है ना। तो कहने का मतलब है कि जब हम कृष्ण कथा करते रहते हैं तो कृष्ण कथा यह सर्वोत्तम मौन है। ये जो मौन, बाकी का जो मौन है, ये बाकी का मौन जो कुछ समय के लिए हम लोग चुप रहते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग बोलते नहीं हैं, कुछ समय के लिए हम लोग चुप रहते हैं। मुझे याद है, मेरे मामा का बड़ा लड़का, वो हर गुरुवार को बोलता नहीं है, मौन होता है, पूरा दिन मौन रहता है, और सारा दिन उनकी चिट्ठियाँ चलती रहती। और प्रभुपाद जी इसको बताते बोलते कि मन से तो बोल रहे हैं, सिर्फ मुंह से बकबक बंद है, मन से सब कुछ चालू है। तो ऐसे मौन का कुछ फायदा नहीं। दूसरी चीज कि जो मौन है, मौन का भी एक अपना शक्ति होता है। जब व्यक्ति मौन की साधना करता है तो उसके वाणी को एक अलग से महत्व होता है, आता है, और वो महत्व यानी उसके वाणी में प्रभाव आता है। लोग जैसे ही वो बोलते हैं, वाणी वो बोलना चालू कर देता है व्यक्ति, भक्त, तो उसके वाणी के प्रभाव से लोग आकर्षित होते हैं। ये मौन का एक अपना ये होता है, प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी सर्वोत्तम मौन किसको कहा जाता है? कृष्ण कथा को। कि हमको मौन रहना, इसका मतलब क्या है? कृष्ण कथा करते रहना। संयमित वाणी किसको कहते हैं?
जो अक्सर कृष्ण कथा करते रहती है। असंयमित वाणी यानी अक्सर भौतिक बातें बड़बड़ 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 करते रहते हैं, जैसे मेंढक और सांप। तो वाणी का नियंत्रण कृष्ण कथा से होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जार देख तारतः कृष्ण उपदेश। जिसको मिलो, जिसके पास जाओ उसको कृष्ण का उपदेश। उसको चांस ही मत दो मोदी के बारे में बोलने का, भाजपा के बारे में बोलने का, कांग्रेस के बारे में बोलने का चांस ही मत दो उसको। पहले ही कृष्ण पार्टी की बात चालू करो। वो अगर इंटरेस्टेड होगा तो सुनेगा, नहीं होगा तो अपने आप ही चला जाएगा। सिंपल है। ये वाणी के वेगों को नियंत्रण में रखने का तरीका है कृष्ण कथा। अच्छा, अभी अगर हम वाणी को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो क्या हो सकता है? ऐसा उल्टा सोचोगे। अब वाणी नियंत्रण में लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कृष्ण भावना में प्रगति चाहते हैं तो हमें भौतिक बकबक कम करना पड़ेगा, कृष्ण कथा सुननी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, तब हमारा कृष्ण भावना में प्रगति हो सकता है। अब उल्टा, अगर हम वाणी संयमित करेंगे ही नहीं तो क्या हो सकता है? अलग अलग भौतिक बातों पर बात करेंगे तो हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा वाणी पे। ओके। अपराध भी हो सकता है। अपराध भी होता रहेगा और मृत्यु जल्दी, वो तो आने ही वाली है। हाँ, एकटा पडत जाईल। वाणी को नियंत्रण में नहीं लाया। ओके ओके, हाँ ये भी हो सकता है, बराबर है, रिलेशन खराब होगा। दूसरा लेकिन हम बात ये कर रहे हैं, हम ये सोच रहे कि वाणी को असंयमित रखेंगे या वाणी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, मतलब हम हमेशा भौतिक बड़बड़ 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 करते रहेंगे तो क्या होगा? चलो एक आपको लास्ट कथा बताता हूँ। एक गांव में एक तालाब था, बड़ा तालाब था। उस तालाब में 2 हंस रहते थे और काफ़ी गांव हरा भरा था, बरसात वगैरह काफ़ी अच्छा होता था, तालाब में पानी काफ़ी अच्छा रहता था। उस तालाब में एक कछुआ भी रहता था। अब एक समय ऐसे हुआ कि मतलब काफ़ी समय से ये तीनों वहाँ पर रहते थे, तो तीनों में काफ़ी मित्रता हुई थी, तीनों काफ़ी मित्र थे। लेकिन इसमें जो कछुआ था ना, वो बड़ा ही बातूनी कछुआ था। हर समय वो कुछ ना कुछ बोलते रहता दोनों का, और इन दोनों का एंटरटेनमेंट होते रहता था। तो काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। इनको भी पता था कि अरे ये तो बड़बड़ है, बातूनी है, बातें करते रहते। लेकिन दुर्भाग्य से किसी साल गांव में अकाल पड़ गया, तालाब का पानी सूख गया, पूरा तालाब का पानी ज़मीन छूने लगा। अभी सब ये तीनों सभी लोग, सभी बाकी जो पशु पंछी थे वो दूसरी जगह पर चले गए। हंस भी सोचने लगे कि अभी हमको भी जाना चाहिए। तब ये भी कहे कि अभी हमको कहीं दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो अभी पानी सब खत्म हो रहा है। तो कछुआ सोचने लगा, अरे आप सभी लोग चले जाओगे लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, मैं तो उड़ नहीं सकता, आप तो उड़ के चले जाओगे। अब मुझे चलते भी जाना है तो इस गांव से उस गांव में कब तक चलूँगा। तो सोचने लगे हाँ अब क्या किया जाए। तो दोनों हंस ने कुछ विचार किया कि चलो तुम चिंता मत करो, हम तीनों एक साथ बाजू वाले गांव के तालाब में जाएंगे। लेकिन कैसे, आप उड़ सकते हो, मैं तो नहीं उड़ सकता, तुम भी उड़ोगे, अब कैसे? तो हंस ने कहा देखो हम लोग एक लकड़ी पकड़ेंगे,
एक लकड़ी पकड़ेंगे, मेरी चोंच में मैं पकड़ूंगा, उसकी चोंच में वो, हम दोनों उड़ेंगे। और इस लकड़ी को बीच में तुम अपने मुंह से पकड़ ले, तो हम भी उड़ेंगे, तुम भी उड़ोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत बक बक करते हो, बातों नहीं, मुंह खोला कि तू गया। अभी क्या करना है वो सोच ले। तो कछुआ बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ पर उतरने तक मैं मुंह नहीं खोलूँगा। तो तीनों का तय हो गया, लकड़ी लाई गई, ये दोनों ने लकड़ी अपने चोंच में पकड़ ली, दोनों उड़ गए। इसने बीच में पकड़ लिया, कछुए ने ऊपर 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 काफ़ी ऊपर आ गए। अब उस गांव तक गए, दूसरे गांव में गए, 2-4 गांव के उस पार। तो नीचे जैसे देखा इन्होंने, अभी हंस तो देख रहे थे, काफ़ी हरा भरा हरियाली था, गहरी खाई थी, पूरी हरी हरी खाई थी और बहुत सारा पानी था। तो जैसे ये कछुए ने देखा तो वो रहा नहीं गया उसको, वो बोला आहा क्या सुंदर है, गिर गए। नीचे गिर गया। अब ये दोनों भी जो हंस थे वो बड़े ये हो गए कि अरे ये तो गिर गया, वो जाकर ज़मीन में गिर गया और फिर कभी मिला ही नहीं उन दोनों। कहने का मतलब क्या है कि वाणी व्यक्ति का पतन करवा सकती है। इसलिए भक्तों के संगति में भी हमको बात करते समय सावधान रहना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। जितनी आवश्यक है उतनी बात करना चाहिए, अनावश्यक बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और जब भी हम भक्तों के साथ मिलते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा करनी चाहिए, तो फिर बाकी के बकबक का सवाल ही पैदा नहीं। तो कृष्ण कथा ये वाणी नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है। यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।